मंगेश यादव को 6 गोली शायद मारी गई, तो ऐसे उन लोगों को भी मार दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप निरंकुश हो गए हैं, आप जाति देखकर हत्या करवा रहे हैं। चुनाव अगर होने हैं तो यादव को गोली मारोगे तो अखिलेश चिल्लाएंगे। वो दिन भूल गए जब आप गिरफ्तार हुए थे और सदन में रो रो करके अपनी कहानी बताए थे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। तो भाजपा के ब्राह्मण कब मारे जाएंगे, ठाकुर मारे जाएंगे? आपने जिन्हें चिन्हित किया वो विपक्ष के लोग थे, पंडित। बहुत पंडितों की हमदर्दी है ना, तो बताओ ना भाजपा के गुंडे कब मारे जाएंगे? और जिन लोग और सम्मिलित थे उनके ऊपर क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? पापी के पाप से घृणा करो, पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजधानी लखनऊ की सड़कों पे हम लोगों से ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या वो जाति देख के करे जा रहे हैं? यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या वो जाति देख के करे जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता संभाले थे, तब हम लोग उनको जो है बहुत ही संत महंत मुख्यमंत्री समझ रहे थे, और हम सोच रहे थे कि ऐसा ये इतिहास रचेंगे कि पूरे देश में एक इतिहास रहेगा कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं। लेकिन ये संत महंत थे, समदर्शी होते, लेकिन इन्होंने जो इनकाउंटर, ये फेक इनकाउंटर कराया है, ये जनता को दिखाई देने लगा है। क्योंकि किसी भी आदमी को घर से उठाकर एसटीएफ ले जाती है और 2 दिन बाद उसका जो इनकाउंटर दिखाती है, कहां से मोटरसाइकिल आई, कहां से पिस्टल आया, कहां से बैग आया, और उसका इनकाउंटर करके कहते हैं पोस्टमास्टम से, उसके परिवार को सूचना देते हैं कि पोस्टमास्टम से लाश को ले जाओ। तो ये कहाँ का न्याय है? इससे एसटीएफ विभाग और पुलिस विभाग दोनों से जनता का विश्वास उठ गया। और जो 3 लोगों को पैर में गोली मारे, तो क्या आपके पास राइफल में या बंदूक में या पिस्टल में गोली नहीं थी? उनको क्यों नहीं इनकाउंटर कर दिए? 4-6 गोली और दाग दिए होते। जैसे उसको जो है मंगेश यादव को 6 गोली शायद मारी गई, तो ऐसे उन लोगों को भी मार दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जाति देखकर ही इनकाउंटर हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर से कोई उठा के ले जाता है और 2 दिन रखता है, 2 दिन बाद इनकाउंटर करता है, तो इनकाउंटर नहीं कहलाता, वो सीधे सीधे पुलिसिया हत्या कहलाती है। देखिए, बड़ा आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पे, कहा है कि पुलिसिया हत्या है या एनकाउंटर नहीं है, जाति देख के एनकाउंटर करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इनका कहना है। अब ये इनका कहना है, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। जो अपराधी है उसकी पहले तो कोई जात नहीं है, वो एक बड़ा इनामी अपराधी था। और यदि इनकाउंटर फेक हुआ तो इनको अदालत जाना चाहिए कि सड़क पर चिल्लाने से होगा? कतई नहीं। पुलिस, मान लो पुलिस यहाँ खड़ी है और कोई गोली चलाता है, तो पूछे भाई तुम्हारी जात कौन है? यादव हो तो नहीं मारेंगे, और कोई बताओ, पूछेगा? नहीं पूछेगा। अपना जान बचाना है तो गोली चलाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे मंगेश यादव एक बड़ा अपराधी था और पुलिस ने जात बूझ के 2-3 गोली नहीं चलाई। वहीं एक ठाकुर अपराधी थे जिन्होंने उनको इतना मौका दिया गया कि उन्होंने जमानत तोड़वा के जेल के अंदर चले गए। इतना मौका पुलिस और एसटीएफ ने दिया, तो ये है नहीं तो क्या? और 4 और जो अन्य बिरादरी के थे उनके पैरों में गोली मारी गई, तो ये जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुनिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना विश्वास उठ गया है कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, जब आप संत महंत होकर माननीय मुख्यमंत्री पद का संभाले थे, जनता आपको दिल से चाहती थी, पूजा करना चाहती थी। और जब आप समदर्शी नहीं रह गए, समान दृष्टि से सभी जातियों को नहीं देख रहे हैं, तो जनता में अब आपके प्रतिभाव बदल गया है। आप निरंकुश हो गए हैं, आप जाति देखकर हत्या करवा रहे हैं, तो जनता में आपके प्रति विश्वास उठ गया, आपके पुलिस से भी विश्वास उठ गया। जाति देख के एनकाउंटर करे जा रहे हैं। जाति देखो, शायद आपको 2013 में मथुरा में
जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव ने जो सीओ और 4 ब्राह्मणों को मारा था, उसमें जात देख के मरवाए थे क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और उसके पहले न जानी कि और अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वहाँ गोली जब चलती है तो वो नहीं देखती किसको लगती। आप कह रहे हैं अभी जब उस सोनार के घर में, सोनार की दुकान में जब घुसे थे, उसमें 10-12 कस्टमर थे, जो उनमें का पूछा था कौन जात का कौन, अगर गोली चल जाती मर जाती तब ये लोग जवाब देते। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं कि जात देख करके गोली चलाई गई, जात देख के। तब किसी को जबरदस्ती पुलिस नहीं मारती है, पुलिस को इसको एविडेंस देना पड़ेगा। हिरासत में 3 दिन रख के फिर मारा गया। हिरासत में कोई नहीं पकड़, वो मुठभेड़ हुई, 10-5 गांव के लोग जानते हैं, वहाँ पे गोलियां रात में चली हैं और उसके बाद जाकर के उसका मर्डर हुआ। बेकार में अब ना हम रहे ना तुम रहे। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुखद यहाँ ये है समझना कि ये जो समाजवादी और कांग्रेस के लोग जो पीड़ित पक्ष है उसके पास नहीं जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जो वास्तव में सातिर बदमाश है वो मारा जाता है तब उसके पास जाते हैं। जब ये वारदात जिसके घर में करते हैं, पीड़ित पक्ष के घर ये नहीं जाते हैं, ये दुखद है। और सारे देश नहीं पूरी जनता देख रही है कर क्या रहे हैं, इनका मनोस्थिति क्या है, सारी स्थितियों को अब सारी जनता जान चुकी है। ये काउंटर जो हो रहे हैं, आरोप लग रहा है कि जाति देख के हो रहे हैं, आप इससे वाकिफ हैं, इसको मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर हुआ है तो मेरी जाति वालों का, जिसका नाम ब्राह्मण है। तो 1 मिनट, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा, हजारों की संख्या में ब्राह्मण मारे गए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है। वे बदमाश थे इसलिए मारे गए थे। हम उसके पक्षधर हैं कि कहने का मतलब जो बदमाश हो मारा जाए। और ये लोग जातिवाद में आकर के हमारी जात के लोग हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा जो अपराधी है उनका एनकाउंटर होगा। पहले तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण मारे गए हैं हमारे 19, तो भाजपा के ब्राह्मण कब मारे जाएंगे? ठाकुर मारे जाएंगे। आपने जिन्हें चिन्हित किया वो विपक्ष के लोग थे, पंडित। बहुत पंडितों की हमदर्दी है ना, तो बताओ ना भाजपा के गुंडे कब मारे जाएंगे? भाजपा के बलात्कारी भ्रष्टाचारी कब मारे जाएंगे? सवाल तो उठेगा ना। तो एक पंथ 2 काज कर रहा है बाबा। जातियों के नाम से मार तो रहा है हिंदू यादव, जो भी मुस्लिम यादव हैं, मगर दूसरा ये भी कर रहा है बाबा कि अपने दुश्मनों को कहीं ना कहीं विकास दुबे से लेकर अब यादव तक बदस्तूर ये जारी है इसका कार्यक्रम। ये अपने दुश्मनों को तो मार ही रहा है, साथ साथ में ये देश को संदेश पहुंचा रहा है कि देखो है हिंदू भाई, है ठाकुर भाई, है सनातन भाई, देख लो मैं किस तरीके से इनको चुन चुन के मार रहा हूँ, जातियों के नाम से मार रहा हूँ। तो एक तरफ ये सत्ता भी कर रहा है और अपने दुश्मनों को भी मारने का सत्ता में रहकर काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कौन सा महंत है ये तो बुलडोजर बाबा है। ऐसे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर इतना नैतिक बल होता तो जिसके ऊपर 38 मुकदमा है और वो अपनी जमानत तोड़वा के जेल के अंदर जा रहा है, रायबरेली से जाके जेल के अंदर गया है, और जिन लोग और सम्मिलित थे उनके ऊपर क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, जबकि उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। अरे अपराधी की अगर कोई जाति है तो वो अखिलेश की ही होगी। हम लोग नहीं बोलते किस जाति का मारा गया, जो अपराधी है मारा ही जाना चाहिए। जनता का शत्रु है वहाँ वो आजकल हमला किए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, वो भेड़िया। तो उनसे भयानक आदमखोरी अपराधी हैं। गोली मारने के अलावे इनका कोई इलाज नहीं है। और जो बकवास करता है करता रहेगा। योगी फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? कारण ये है 10 विधानसभाओं के चुनाव जीतेंगे होने हैं, समझे? 10 विधानसभा, इसका कोई असर नहीं है। योगी जीते चाहे हारे, लेकिन चुनाव अगर होने हैं तो यादव को गोली मारोगे तो अखिलेश चिल्लाएंगे, कोई रोक नहीं लेगा। वही वोट है, कहाँ जाएंगे बेचारे? कह रहे अपराधी कोई भी हो, सरकार जो है वो निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को चिन्हित करके
उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है, कोई जातिवाद नहीं है। सवाल ये है आपसे, क्या उत्तर प्रदेश में जाति देख के एनकाउंटर करे जा रहे हैं? जातिगत भावना जो जगी है ये बड़ी खतरनाक है। योगी जी वो दिन भूल गए जब आप गिरफ्तार हुए थे और सदन में रो रो करके अपनी कहानी बताए थे। अपराधी ठीक है, अपराधी है, मानता हूँ, लेकिन जब तक पूर्ण कोर्ट से सजा न मिल जाए तब तक वो अपराधी नहीं है। पापी के पाप से घृणा करो, पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये आपका न्याय विभाग भी कहता है, ऊपर लिखा हुआ है। कोर्ट में जब घुसेंगे तो कोर्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे जब प्रधानमंत्री थे, मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब हिंदू नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी जब ये अध्यक्ष थे तब हिंदू नहीं थे, नानाजी देशमुख जब बीजेपी के बहुत बड़े कर्जदाता थे तब हिंदू नहीं थे। क्या गुजरात का भगोड़ा गुजरात से आकर के बनारस में कहा माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा को तो भीष्म भी पैदा हुए थे, गंगा को भीष्म भी पैदा हुए थे, तो ये गंगा कहाँ शुद्ध रह गई? अरे मेरे देश में क्या क्या हो रहा है, ये न करो योगी बाबा, ये न करो नरेंद्र मोदी। अब तो पापी के पाप से घृणा नहीं, घृणा से पाप भर गया है। अब आप लोगों का अंत बहुत चंद दिनों में है, ठीक है, आएगा। हमारा सीधा सा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं? देखो, जो लोग कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की जात होती है, अपराधी आतंकवाद की जात होती है, बिल्कुल साधु की भी जात होती है। ये कौन कहता है साधु की जाति नहीं, अपराधी की जाति नहीं, आतंकवादी की जाति नहीं? आतंकवादी अपनी जात को आतंकवाद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और 10 लोग जंगल में मारे गए तो नाम पूछ कर मारे जाते थे। अगर नाम हिंदू है तो मार दो और नाम दूसरा है मुंडन तो मत मारो। जात कैसे नहीं, नाम कैसे नहीं, धर्म कैसे नहीं थे तो वो आतंकवादी सब। दोस्तों, सब कुछ हो रहा है, जो ये खेल हो रहा है, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। वहाँ तक कोई बोलने वाला जितने बोलते हैं वो जान ही नहीं पाते कि आज मेल है तो कल विरोध कैसे हो। मेल को काटो, विरोध पैदा करो। अब विरोध पैदा करने के लिए मरवाना मजबूरी है, जरूरी है। इसके पीछे गहरा राज है, वो राज खोल भी नहीं सकता। ठीक है, सीधा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जाति देख के एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं? भाई, जात तो पशुओं में हुआ करती है, मानव की एक ही जात है, मानवता उसका धर्म है, तो फिर जात का कहाँ से सवाल आ जाता है? हमको ये लगता है कि कुछ लोग जात मने इन लोगों का एक ही काम है, जाति और धर्म का उन्माद में प्रदेश के विकास को पीस देना, प्रदेश के सद्भाव को पीस देना, प्रदेश की एकता को पीस देना, प्रदेश की दलित शोषित पीड़ित जनता को पीसना इनका मुख्य उद्देश्य है। यही इनकी जात है और यही इनका धर्म है। अब कहने का मतलब ये कि भाई, जात की अगर बात हो रही है, अभी आपने सुना तमाम काउंटर लिस्ट के मामले पर बात हो रही थी, सारे वक्ताओं ने जब ये कहना कि भाई सबसे बड़ा चीज है कि कोई अपराधी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव भी अब उसके साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल जरूर किया है शासन से कि साहब आप 2 बजे रात को उसको घर से उठाते हैं, 2 बजे रात को उसके परिवार से एसटीएफ कमिटमेंट करती है कि हम पूछताछ करेंगे और इसके बाद हम छोड़ देंगे। भाई, आपने पूछताछ किया, अगर मान लीजिए कि पूछताछ में अगर आपको लगा कि अपराध इस पे साबित हो रहा है, तो अपराध साबित हो रहा है तो भाई चालान कर दो।
अपराध अगर साबित हो गया तो चालान कर दो, अगर अपराध नहीं साबित हुआ, अपराध साबित हुआ तो आपने काउंटर कर दिया कि न रहेगा मामला, न कोई उसकी जांच होगी, न कोई उसका बात होगी, न कोई उसकी चर्चा होगी। आज हम काउंटर करते रहेंगे, बुलडोजर चलाते रहेंगे, कानून का दमन करते रहेंगे, संविधान को चकनाचूर कर डालेंगे, तो ये तमाम बातें हम करते रहेंगे। जो मैं करते आया हूं यही करते रहूंगा। तो कहने का मेरा मतलब एक लाइन में आपके चैनल पर ये है कि सरकार संवेदनशील हो, सरकार अपने कैडर की गरिमा को समझे, सरकार जो है संवैधानिक प्रारूप और उसके मंशा का आदर करे, तब सरकार रहेगी, वरना दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। जय हिंद। ठीक है, देखिए लखनऊ की जनता से हम जानने आए थे कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं क्या वो जाति देख के हो रहे हैं। तमाम लोगों से उनकी राय जानी और जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।